हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 94, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति 13 सितंबर 1995 को की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार की किस कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार की कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पदभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे, तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र राज्य। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य और बिहार को अलग करके झारखंड राज्य बनाए गए। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश वर्ष। आकाशीय पिंडों की बहुत लंबी दूरियों की जो इकाई है वह है, तो एक प्रकाश वर्ष आपको पूछा जा सकता है कितना होता है। एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धर्म के नियम का चक्र। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, यह भी आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, तो इसका अनुपात भी आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और पंजाब के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन को जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है। इसका जो अणु होता है वह त्रिपरमाणविक होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से 10 मई 1857 को हुआ था और इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, बीटन कप। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बीटन कप है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह पवार हैं तथा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। तो आपको दोनों ही टीमों के कप्तान के नाम याद रखना है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, LCA तेजस भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल
राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर और पंजाब के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। अगला प्रश्न हमारा, सिंधोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रायसेन जिले में। सिंधोरी अभ्यारण्य रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। इस अभ्यारण्य में बारना बांध स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है बरना बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपका आंसर होगा सिंधोरी अभ्यारण्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े हुए 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, महाद्वीप। यह 5 रिंग दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिसमें नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया, काला रंग अफ्रीका तथा हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अदिति अशोक। हाल ही में अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। अदिति अशोक का संबंध बेंगलुरु से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यह हीरो के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एवं द्वितीय व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बुरहानपुर में। दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर को 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग करके नया जिला बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली या वाला पहला एशियाई कौन था या थी? तो आपसे पूछा गया है पहला एशियाई व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, चूने के पानी का सूखना किस क्रिया की वजह से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया आपसे चूने के पानी का सूखना किस क्रिया की वजह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वायु में मौजूद CO2 गैस के कारण। बिना बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वह CaO होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, तथा बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, जिसका नाम होता है रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पराबैंगनी किरणें। पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें पराबैंगनी विकिरण होती हैं। पराबैंगनी किरणें जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, पुतली खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंख का। पुतली आंख का एक हिस्सा है। आइरिस के पीछे एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र का तारा कहा जाता है। यह आंख पर पड़ने वाले प्रकाश पर संवेदन को दर्शाती है। अंधकार में यह आंख को स्वतः बड़ा कर देती है और अधिक प्रकाश में यह लेंस को सिकुड़ने का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गंध से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियो या इन एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है या एमपी जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा,
भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और जो बॉक्साइट का सूत्र होता है वह होता है Al2O3। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, यह भी पूछा जाता है। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। संपूर्ण सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य में निरंतर हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर खालिस्तान अपॉन समय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 आवेश। विद्युत धारा का सूत्र I अर्थात धारा बराबर आवेश अपॉन समय होता है। इसका मतलब I बराबर Q अपॉन T होता है। तो यह आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 अमावस्या। अमावस्या की रात को चंद्रमा अदृश्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तल। मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस उत्तल होता है। मानव की आंख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गठिया रोग संक्रामक रोग नहीं है। जोड़ों में अत्यधिक दर्द, जोड़ों में अकड़न, सूजन, जॉइंट्स की गति में कठिनाई इत्यादि गठिया रोग के लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद।